मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसे लॉन्च किया गया है चुनावी साल में 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 मार्च 2023 को। उस महत्वपूर्ण योजना का नाम है लाडली बहना योजना। यहाँ पर हम आज के लेक्चर में लाडली बहना योजना और इससे रिलेटेड कोई और पास्ट में कोई योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ लाडली बहना योजना में कौन पात्र है कौन अपात्र है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लाडली बहना योजना। तो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई थी 5 मार्च 2023 को, और इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जून 2023 में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि लाडली बहना योजना, इसका बेसिक उद्देश्य क्या है ना, क्योंकि कोई भी योजना सरकार लागू करती है तो आपको मालूम होगा कि सरकार की जो भी सोशल स्कीम होती है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड यानी कि सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं होती है, उसका बेसिक जो आधार तल होता है वो कहाँ से लिया जाता है? वो लिया जाता है आपके संविधान में पार्ट 4 है नीति निर्देशक तत्व। उस नीति निर्देशक तत्व की जो मूल यानी कि जो संविधान की मूल आत्मा है ना, वहाँ से उस कंसेप्ट पर आधारित सामाजिक योजनाएं, अलग अलग सामाजिक योजनाएं अलग अलग सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है। उसी कंसेप्ट पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना लागू करी है लाडली बहना योजना, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो है महिला सशक्तिकरण। एक एक समझते जाते हैं, एक एक कंसेप्ट, और उसी के आधार पर आप किसी भी योजना को पढ़ने का आपका नजरिया एक प्रॉपर तरीका का जो है कंसेप्ट बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर लाडली बहना योजना में हमने समझा कि इसका बेसिक कंसेप्ट है महिला सशक्तिकरण। तो आपको पता होना चाहिए महिला सशक्तिकरण मीन्स होता क्या है। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब यह होता है कि महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलना। अब सवाल ये होता है कि महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कब मिलेगी? तो महिला को निर्णय लेने की स्वतंत्रता तब मिलेगी जब महिला आर्थिक रूप से क्या होगी? सक्षम होगी। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली जो है आर्थिक रूप से महिला किसी और पे डिपेंडेंट है तो उसके निर्णय उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएंगे जिस पर वो आर्थिक रूप से निर्भर है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए या दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, उन्होंने 1 अप्रैल 2007 से एक इससे रिलेटेड ही एक योजना लॉन्च की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था। लाडली लक्ष्मी योजना का बेसिक कंसेप्ट यह था कि एक तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था, दूसरा महिलाओं के जन्म को लेकर जो यानी कि कन्या जन्म लेती थी परिवारों में, तो एक परिवार की जो सोच होती थी कि इस लड़की का खर्चा कौन उठाएगा, इसके शादी का खर्चा कौन उठाएगा, पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, और एक लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता था उसको दूर करने के लिए, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात जो है, उसको सुधारने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो पहले हम थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझते हैं और फिर हम आते हैं वापस से हमारे बेसिक जो हमारा टॉपिक है लाडली बहना योजना, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले लाडली लक्ष्मी योजना की। तो लाडली लक्ष्मी योजना जैसा कि आपको मालूम है ईयर 2007 में लॉन्च की गई थी। इसमें यह कंसेप्ट था कि लड़कियों के नाम से एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदने की बात की गई थी, जो कि 5 साल तक खरीदने की बात की गई थी, और इसमें 6000 रुपीज़ के सर्टिफिकेट लेने की बात की गई थी जो 5 साल तक खरीदे जाते, और 30,000 रुपये का उसका कुछ अमाउंट बनता था। और ये राशि लड़कियों को उनकी शिक्षा के दौरान 6वीं 9वीं 12वीं इस तरह से और कॉलेज के उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ सहायता देने की बात की गई थी। इसके साथ साथ जब वो 21 साल की होती थी तो 21 साल के होने पर उसे 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। इसमें कुछ बाउंडेशन लगाई गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना में आपको पता होगा कि ये 2 बच्चों तक की ही ये योजना लॉन्च की गई थी, है ना, क्या जिन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया हो। और इसको लाने के बाद में जो सेक्स रेशो है मध्य प्रदेश का, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, 0 से 6 साल के बच्चों के जो सेक्स रेशो की बात करें तो उसमें अभी भी सुधार होने की अभी काफ़ी संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन फिर भी ये योजना काफ़ी फेमस हुई थी पूरे भारतवर्ष में,
और इसी योजना के आधार पर कई राज्यों ने इसी मॉडल पर आधार पर लाडली लक्ष्मी योजना को भी लॉन्च किया गया था। अलग अलग राज्यों में लॉन्च की गई थी अलग अलग नाम से, और इसके कारण भारत लेवल पर भी सेक्स रेशो में काफ़ी सुधार देखा गया है। क्लियर? तो ये तो थी बेसिक बात लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और कन्या के जन्म के लिए जो समाज की मानसिकता होती है उसको बदलाव करने के लिए यह योजना लाई गई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में करंट अफेयर से रिलेटेड लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में बात यह की गई है कि इसमें 23 से 60 साल की महिलाएं, 23 ईयर से 60 ईयर तक की जो महिलाएं हैं, उन सब महिलाओं को 1000 रुपये हर मंथ में देने की बात की गई है। अब सवाल यहाँ आता है स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे 23 से 60 साल की महिलाओं की बात की गई है, तो ये महिलाएं किस वर्ग से संबंधित होगी? तो ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि सभी वर्ग की महिलाएं जो कि 23 से 60 साल के बीच के आयु वर्ग में आती है, इस योजना के लिए पात्र होगी। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन भी रखी गई है। टर्म्स कंडीशन जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें टर्म्स कंडीशन ये रखी गई है कि एक तो 23 से 60 साल की एज, दूसरा किसी भी कैटेगरी का, तीसरा पॉइंट ये है कि इन महिलाओं की जो परिवार की इनकम है वो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख से कम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम आय जो है, आय कितनी कम होना चाहिए? 2.5 लाख से कम, यानी कि 2.5 लाख से कम है मीन्स यानी कि इनके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, ये तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स आधार पे, है ना। इसके अलावा ऐसी कोई महिलाएं जिनके परिवार में 5 एकड़ से ज़्यादा की जमीन है ना, यानी कि 5 एकड़ से कम जमीन वाली महिलाएं इसके लिए पात्र होगी। तो 5 एकड़ से कम की भूमि होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि 5 एकड़ से कम की भूमि है वो इसके लिए पात्र हो सकती है। इसके अलावा अगर इस एज ग्रुप की, पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है उसकी महिलाएं, उस एज ग्रुप की महिलाएं अगर कोई सरकार की, भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई अन्य योजना जिसमें 1000 रुपये का उनको लाभ मिल रहा है, तो इस तरह की महिलाएं भी इसके लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा बात करें हम, यानी कि अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा बात करें हम लाडली बहना योजना में, एक और चीज आती है कि ऐसी महिलाएं जो कि 23 से 60 साल की है लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में, यानी कि सरकारी नौकरी में पदस्थ है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो या कोई अन्य लोकल अथॉरिटीज की नौकरी में इन्वॉल्व हो, तो उन परिवार के सदस्यों को की महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होगी। अब लाडली बहना योजना में बात करी जाए तो यहाँ पर बात होती है कि ईयरली कितनी इनकम होगी, इसमें 12,000 पर ईयर की सहायता देने की बात की गई है। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? महिला सशक्तिकरण, और इसके द्वारा ही क्या प्राप्त करना है? आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को। आत्मनिर्भरता महिलाओं को हासिल होगी तो महिला में उद्यमी बनने की प्रवृत्ति भी बनेगी, और दूसरी बात उनके जो जरूरी खर्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है महिलाओं की, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करने में महिला सक्षम होगी। हालांकि देखा जाए तो चुनावी साल में अगर हम इसको बात करें तो इसमें टारगेट सीधा सरकार का जो है बेनिफिशियरी वर्ग के द्वारा अपनी पकड़ बनाना है ना। क्योंकि अगर बात करें तो महिलाओं की बात करें तो इसमें महिलाओं का बड़ा वर्ग काफ़ी, यानी कि 23 से 60 साल की बात करें
तो ये सीधे सीधे वोटर लिस्ट में आते हैं। तो सरकार के ये कई चीज़ें जो है वो गेम चेंजर साबित होती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें हम पहले की, या फिर हम लाडली बहना योजना, इस तरह की योजनाओं में एक तो ये होता है कि डायरेक्ट कैश जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होता है वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इस लाडली बहना योजना में भी बात की गई है कि हर महीने की 10 तारीख में जो पात्र महिला है उनके पास ये 10,000 की राशि पहुंच जाया करेगी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। लाडली बहना योजना किस कंसेप्ट पर आधारित है? महिला सशक्तिकरण, जिसके द्वारा क्या है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं का ये एक मुख्य उद्देश्य है। तीसरा क्या है, इसमें 12,000 रुपये ईयरली या 1,000 रुपीज़ पर मंथ की राशि महिलाओं को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होगी। इसके लिए पात्र कौन सी महिला है? तो 23 से 60 साल की आयु वर्ग की महिला है। ये किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए? तो ये सभी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया जाता है ना, क्योंकि आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये योजना केवल एससी के लिए है या केवल एसटी के लिए है या हैंडीकैप के लिए या केवल विधवाओं के लिए? तो सभी तरह की महिलाओं के लिए है ना। लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई है कि उनकी परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, उनके परिवार में कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, उनके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन होना चाहिए, उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में लाभार्थी नहीं हो, सरकारी अन्य योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो, तो ऐसी महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र होगी। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।